हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगला चरण के साथ आरंभ करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैंटो फर्स्ट का अध्याय 9, श्लोक संख्या 8 और उससे आगे देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। अभी बहुत कम डिवोटीज हैं, तो मंगलाचरण कर लेते हैं तब तक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 8 अनुवाद। तथा शुकदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये व्यासदेव के बहुत प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। शुकदेव गोस्वामी ने गंधर्वों यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह से अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व और अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 से यह ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय में भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यासदेव के प्रमाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने इन्हें योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर आत्म साक्षात्कार करने के साधन चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद उनके साक्षात दर्शन करने की विधि ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र पांच तत्व बुद्धि की अद्वितीय स्थिति प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण शरीर के सिद्धांत प्रकृति के गुण के लक्षण कल्पतरु कल्पतरु तथा कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद जी की अनुमति से सूर्यलोक में भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर्व 332 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरण्य अरुणिसुत व्यासकी तथा व्यासात्मज आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। कश्यप मुनि ये मरीचि के पुत्र प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति दिति दनु काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला मुनि प्रोदवशा तामरा सुरभि शर्मा तथा तिमि। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए जो देवता तथा असुर बने हुए थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार हैं। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय में भी विद्यमान थे।
परशुराम ने इन्हें सारा विश्व भेंट किया और बाद में इन्होंने परशुराम को विश्व से बाहर जाने की आज्ञा दी। इनका दूसरा नाम अरिष्टि नेमि था। यह ब्रह्मांड के उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। अंगिरस ये महर्षि अंगिरस के पुत्र हैं, सॉरी अंगिरा के पुत्र हैं। और देवताओं के पुरोहित ब्रह्म बृहस्पति नाम से विख्यात हैं। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे तथा बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्न्यास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी से चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतः ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त पाने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को शाप दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर शूकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगा। हम्म, माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुक्र भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। लोक संख्या 9। 8 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां एकत्रित हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। परंतु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के नियमों अनुसार बातें समंजित करने में पटु होना चाहिए। भीष्म देव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतः वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में अपने शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वो ना तो घर पर थे, ना ही सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे। लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे, और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसलिए भी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भलीभांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतः शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्लोक संख्या 10। अनुवाद। भगवान कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन करके प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे उन जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर में स्थित रहते हैं। जो जब वे इस भौतिक जगत में अपने दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सारी बातें कहाँ गया, ये सारी बातें श्री भीष्म देव को ज्ञात थी, अतएव उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की। श्लोक संख्या 11। अनुवाद। पास ही महाराज पांडु के पुत्र शांत बैठे हुए थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे, अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड प्यार में पले थे। बाद में वे जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन के साथ उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते ही थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने
यशस्वी पुत्रों को अपने बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेम के अश्रु को रोक ना सके और उनकी आंखों से अश्रु स्वतः ही छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पुत्रों द्वारा भोगे के महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबको बधाई दी। श्लोक संख्या 12। अनुवाद। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार के से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े हुए थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाहते थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उनके निराश होने का कोई कारण नहीं है। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो, इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। श्लोक संख्या 13। अनुवाद। जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई थी और इस कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब तुम जब तुम लोग बड़े हो गए, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण ही काफी कष्ट उठा रही है। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कुंती देवी के कष्टों पर दुगुना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने से तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए, तो उसकी उनकी करनी से भी उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतः उसके कष्ट जैसे के तैसे ही बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना उसको इसे सहना पड़ा। श्लोक संख्या 14। अनुवाद। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है, जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिसमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है, जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतः प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान के सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में बना रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना पड़ता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए था कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दिशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रमाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल के द्वारा नियंत्रित होने के कारण शुद्ध नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 15। अनुवाद। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडी वस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए भी यह विपत्ति क्यों आती। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी ना थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित है, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति व्यक्तित्वों
की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान का भगवान से अभिन्न है। अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के परे हो, तो पछताने का कोई लाभ नहीं होता। इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज के लिए 15 श्लोक ही करेंगे, तो बाकी हम कल पढ़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 अच्छा करो, कृष्ण तो भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।